प्रेप जॉय करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और www.prepjoy.com पर भी जाएं। आज का विषय है करंट अफेयर्स द 2nd of March 2022 शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों की समानता, समावेश और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना है। शून्य भेदभाव दिवस इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे लोगों को समावेश, करुणा, शांति और परिवर्तन के लिए एक आंदोलन के बारे में सूचित किया जा सकता है और बढ़ावा दिया जा सकता है। जन औषधि दिवस सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जाएगा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1 मार्च से 7 मार्च 2022 तक जन औषधि दिवस आयोजित करेगा। 7 मार्च 2022 को चौथा जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। चौथे जन औषधि दिवस का विषय जन औषधि जन उपयोगी। सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। पूजा जत्यान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत जीता। पूजा जत्यान दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के एक व्यक्तिगत वर्ग में रजत जीतने वाली पहली भारतीय बनी। पूजा इटालियन पेट्रिली विंसेंजा शिखर सम्मेलन से हार गई। इससे पहले श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बलियान की मिश्रित जोड़ी ने चैंपियनशिप में देश का पहला रजत पदक जीता था। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मरिया को तबाह किया। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण। रूस ने यूक्रेन के एंटोनोव 225 कार्गो विमान नामक दुनिया के सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया। कीव के बाहर विमान को नष्ट कर दिया गया था। विमान दुनिया के लिए अद्वितीय था। जब रूस ने यूक्रेन के हवाई अड्डे पर हमला किया तब एन 225 विमान होस्टोमेल हवाई अड्डे पर स्थित था। डेनियल मेदवेदेव आधिकारिक तौर पर दुनिया के नंबर 1। रूस के डेनियल मेदवेदेव पुरुषों की एटीपी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बन गए। मेदवेदेव ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पछाड़ दिया, जिन्होंने कुल 361 हफ्तों के रिकॉर्ड के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया था। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे रूसी हैं और येवगेनी कफेलनिकोव और मराट सफीन में शामिल हो गए हैं। संजय पांडे को मुंबई का नया पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया। संजय पांडे को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह मौजूदा हेमंत नागराले की जगह लेंगे। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री पांडे को अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया था। अदानी ग्रीन को मिला 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लेटर ऑफ अवार्ड। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी को 150 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) प्राप्त हुआ है। इस परियोजना क्षमता के लिए 25 वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित शुल्क 2.34 किलोवाट आवर्स है। अदानी ग्रीन के पास अब 20.434 मेगावाट क्षमता का कुल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना पोर्टफोलियो है, जिसमें से 5.410 मेगावाट की परियोजनाएं चालू हैं। भारत पे के संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दिया। भारत पे के संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने 1 मार्च 2022 को कंपनी और उसके बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। भारत पे द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को बर्खास्त करने के कुछ दिनों बाद यह मामला सामने आया है। कंपनी यूपीआई भुगतानों के लिए इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड सहित फिनटेक उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करती है। फीफा और यूएफए ने रूस को सभी प्रतियोगिताओं से निलंबित किया। फीफा और यूएफए ने अगली सूचना तक रूसी राष्ट्रीय टीमों और क्लबों को सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से निलंबित कर दिया है। फीफा दुनिया भर में सॉकर की देखरेख करता है, जबकि यूएफए 6 महाद्वीपीय संगठनों में से एक यूरोप में इस खेल को नियंत्रित करता है। यूएफए ने रूस की बहुसंख्यक सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी गैज़प्रोम के साथ अपनी साझेदारी को भी समाप्त कर दिया है। प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को नैक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। यूजीसी ने प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC)
बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रोफेसर जगदीश कुमार के यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के बाद यह पद रिक्त था। प्रो पटवर्धन वर्तमान में आयुष मंत्रालय द्वारा नामित एक राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति संपदा, दिल्ली में नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। 6.6 एकड़ में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। इसमें लगभग 215 जड़ी बूटियां और पौधे शामिल हैं जिनका उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इसका एक योग मंच भी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंकसखी लॉन्च किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंकसखी शुरू करने की घोषणा की है। यह बैंक खाते खोलने के लिए ओडिशा के लोगों को घर घर और परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। यह महाग्राम सुनिवेशन्य फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया जाता है। लिमिटेड। गूगल ने भारत में प्ले पास की सदस्यता शुरू की। गूगल ने भारत में प्ले पास सदस्यता सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं को विज्ञापनों, इन-ऐप खरीदारी और अग्रिम भुगतान के बिना 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम तक पहुंच प्रदान करेगा। प्ले पास 41 श्रेणियों में 1000 प्लस शीर्षकों का एक उच्च गुणवत्ता और क्यूरेटेड संग्रह पेश करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।